स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 4.3 का दूसरा भाग कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला भाग में आपको 7 क्वेश्चंस कराए थे और वो भाग आप हमारे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए इसको यहाँ से हम इस भाग में क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0। सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति पता करेंगे। तो हमने बताया था मूलों की प्रकृति पता करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a और b के मान निकालो। तो a बराबर -3 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब मूलों की प्रकृति पता करने का हमने क्या तरीका बताया था, आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए अर्थात विभक्त कर निकालिए। तो विभक्त कर निकालने का सूत्र d बराबर v स्क्वायर माइनस के 4ac। तो लगाइए ऐसे मान। तो d बराबर b का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर कर लो 4, a का मान कितना है माइनस के 3 है, c का मान कितना है 12 है। तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 12 3 36 और 36 चौक कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो d बराबर 4425 4 और 5 9 4 और 2 6 और 1 169 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ गया 169 आ गया। तो d 169 आ गया। अब आप देख सकते हैं, अब हम निकालेंगे जब d प्लस में 169 है तो मूल वास्तविक होंगे। तो हम लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। समीकरण के दो वास्तविक मूल है। जब हम तुमने ज्ञात कर लिए तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो x बराबर सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। तो इस सूत्र से ज्ञात करिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस b का मान कितना है, तो b का मान 5 है तो आप -5 लिख लीजिए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 169 आया है उसे लिख लीजिए अपॉन में 2a। 2 इंटू a का मान कितना है, तो a का मान माइनस के 3 है। इस तरह से तो देख लीजिए आप x बराबर -5 प्लस माइनस 169 का वर्गमूल होता 13, तो 13 लिख लीजिए यहां पर बटे में 3 दूनी 6 माइनस के 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखिए यहां से लिखते हैं प्लस चिन्ह लेंगे एक बार। अब प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह ले लो। तो x बराबर माइनस के 5 प्लस 13 बटे -6। तो x बराबर 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 8, 8 बटे -6। तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा अर्थात माइनस के 4 बटे 3 आ जाएगा। x बराबर माइनस के 4 बटे 3, ये इसका पहला मूल आ गया। अब दूसरे मूल के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो हम लिखते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। तो माइनस चिन्ह ले लीजिए आप। तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर -5 माइनस के 13 बटे में माइनस के 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 13 और 5 कितने हो जाएंगे माइनस के 18 बटे माइनस के 6 3 18। तो बराबर कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर कितना आ गया 3। तो ये जो है समीकरण का दूसरा मूल आ गया। तो एक मूल आ गया -4 बटे 3, एक आ गया प्लस के 3। तो इस तरह से समीकरण के दोनों मूल आगे नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 8x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो इसको कैसे करेंगे, ए बी सी के मान निकाल लो। तो a बराबर 8, b बराबर 2, c बराबर -3। तो निकालो भाई d बराबर निकालो। तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, अरे b का मान 2 है 2 का स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 8, c का मान -3। तो d बराबर कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 8 32 और 32 3 कितने होते हैं 96 होते हैं। तो d बराबर कितना हो जाएगा 96 और 4 कितने हो जाएंगे 100। तो d बराबर प्लस के 100 आए हैं। तो d इज ग्रेटर देन 0। तो समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, समीकरण के
दो वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल हैं। जब हैं तो उन्हें ज्ञात करिए, तो ज्ञात कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं ज्ञात करने के x बराबर माइनस का v, तो v का मान कितना है? 2 है, तो -2 हो जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है। प्लस माइनस अंडूर में b स्क्वायर माइनस 4ac आता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से 100 निकल के आया है। जब यहाँ पे आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, यहाँ पे भी 100 आएगा, तो क्यों दोबारा मेहनत करें? 100 बटे में 2a, 2 इंटू a का मान कितना आया है? देखो पहले तो a का मान आपका आया है 8, तो ये हो जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस अंडूर 100 का मतलब होता है 10, अंडूर 100 का मान 10 बटे में 8 दूनी 16। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह ले लो, तो x बराबर -2 प्लस 10 बटे 16, तो -2 प्लस 10 बराबर 16 बटे 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से देख लो पहले, तो बराबर में क्या आएगा? देखो पहले 8 आ जाएगा, और 8 बटे 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अर्थात x बराबर 1 बटे 2 आ गया, एक मूल आ गया। माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह ले लो भैया, तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो माइनस के 2, x बराबर कितना आ जाएगा? -2 माइनस के 10 बटे में 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 2 और माइनस 10 कितना होगा? 10 और 2 12, माइनस के 12 बटे 16, 4 3 12, 4 चौक 16, तो x बराबर माइनस के 3 बटे 4, ये दूसरा मूल आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो 10 है माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहां से देखिए सबसे पहले a बराबर -2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 2 हो जाएगा। तो भाई देखिए पहले सबसे पहले निकालिए, तो d बराबर b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 4 यानी 4 ac, a का मान -2, c का मान +2, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 16 और 9 25, तो इस तरह से d बराबर 25 आ गया, तो d इज ग्रेटर देन 0, तो अतः समीकरण के 2 वास्तविक मूल हैं, समीकरण के 2 वास्तविक मूल हैं, 2 वास्तविक मूल हैं। जब हैं तो उन्हें ज्ञात करिए, तो ज्ञात कैसे करेंगे? x बराबर -b, तो b का मान लगाइए -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, बटे में 2a, तो 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना आ जाएगा? a का मान -2 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस -5 बटे में 2 दूनी -4। तो देख लीजिए x बराबर, देख लीजिए एक बार इसको प्लस चिन्ह लेंगे हम, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लो भैया, तो प्लस चिन्ह लेने पे क्या आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 5 बटे में -4, यानी प्लस चिन्ह लिया तो प्लस चिन्ह आ जाएगा, x बराबर तो प्लस के 5 माइनस के 3, तो प्लस के 2 आ जाएगा, बटे में -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ जाएगा -1 बटे 2। तो ये पहला मूल आ गया। दूसरा मूल आएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह ले लो भैया, तो माइनस चिन्ह ले लो, तो माइनस चिन्ह लेने पे क्या आ जाएगा? x बराबर -3 -5 बटे -4, तो x बराबर -5 और 3 -8 हो जाएंगे, बटे -4 हो जाएंगे, 2 आ जाएगा,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिए, ये दोनों मूल आ गए इस समीकरण के। अगला है देखिए 11वां, 5x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 10 बराबर में 0। तो निकालिए यहां से a का मान निकालो, a बराबर 5, b बराबर -2, c बराबर -10। तो देख लीजिए, सबसे पहले निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर निकालो, d बराबर b का मान -2 है, -2 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 5, c का मान -10 यानी -10। तो हल करो भैया इसके लिए। तो d बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20, 20 दाई 200, 4 पंजे 20, 20 दाई 200। तो d बराबर कितना आ जाएगा 204। तो प्लस का 204 आएगा, तो d इज ग्रेटर देन 0। तो समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं। तो हैं तो भैया इनको ज्ञात करके दिखाओ। तो ज्ञात करके दिखाते हैं। तो x बराबर -b, तो माइनस देखो सूत्र में भी है, माइनस b के मान में भी है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac 204 ही आएगा, अपॉन में 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 5 है। x बराबर 2 प्लस माइनस अंडूड में 204 बटे में 5 दूनी 10। अब देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको देखिए हम एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। देखिए 204, तो 204 को अगर हम काटें तो 204 कितना आएगा, 204 का आधा होता है 102 होता है। तो देख लीजिए, अगर इसके गुणनखंड करके हम लिखे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस 204 को आप लिखें 2 गुणा 51। तो 51 दूनी कितने होंगे 102, और 102 दूनी 204 हो जाएंगे, 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 प्लस माइनस अंडर रूट से 2 बाहर 51, और बटे में कितना हो जाएगा, यहां लिखना भूल गए, हम 10 लिखना भूल गए, तो बटे में कितना आ जाएगा 10। तो देख लीजिए, आप एक बार x बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 51 बटे में 10, 2 पंजे 10। पहले प्लस चिन्ह ले लो एक बार, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस के अंडर रूट में 51 बटे में 5, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 1 माइनस के अंडर रूट 51 बटे में 5। तो इस तरह से ये दो मूल आ गए, एक ही आ गया और एक ही आ गया। तो इस तरह से आप नोट कर ले इसके लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पहले सबसे पहले एबीसी के मान निकालो। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 5 अंडर रूट 5 हो जाएगा, c बराबर माइनस के 70 हो जाएंगे। तो d बराबर निकालिए, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 अंडर रूट 5 इस तरह से लिखो, b का मान है ये, तो 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस के 4ac यानी 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान माइनस के 70 है। तो देखो d बराबर, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 चौक 28, 70 चौक 280 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 5 ये आ जाएगा,
8 और 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, और 1 और 2 3, 3 और 1 4 आ जाएगा। तो डी बराबर आ गया 405। तो डी इज ग्रेटर देन 0। समीकरण के दो वास्तविक मूल हैं, दो वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल हैं। अब हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कैसे करेंगे? तो भैया x बराबर माइनस बी, देखो माइनस का 5√5 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? 405 आ जाएगा, अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का मान कितना? 1 है। देख लीजिए, तो एक बार हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह ले लेंगे। तो एक बार ले लो प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह ले लो, तो x बराबर माइनस के 5√5 प्लस 405। देखिए √405 को कैसे हल करेंगे? देखिए √405 के लिए क्या करेंगे? देखो हम जानते हैं √405 को देखो पहले 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 405, तो 5 से काट के देख लीजिए, 5 8 40 और 5 एकम 5, तो देखिए 81 हो जाएगा। तो 81 को जब हम हल करेंगे तो ये 81 का वर्गमूल होता है 9, तो फाइनली हो जाएगा 9√5 आ जाएगा, ये 9√5 आ जाएगा। तो बटे में कितना आ जाएगा? प्लस के 9√5 और बटे में कितना हो जाएगा? बटे में 2 एकम 2। तो x बराबर ये माइनस के 5√5 ये प्लस के 9√5, तो प्लस के 9√5 में माइनस के 5√5 घटेगा तो 4√5 बचेगा, और बटे में 2, तो 2 दूनी 4 बराबर केवल आएगा 2√5, यानी एक मूल कितना आ गया? 2√5 आ जाएगा, अर्थात x बराबर 2√5, ये एक मूल आ गया। अब माइनस चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर तो लो भैया माइनस चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा? तो x बराबर माइनस के 5√5 माइनस के 9√5 बटे में 4, बटे में कितना आएगा? 2, अच्छा 2 है, 2 एकम 2। तो x बराबर माइनस के 5, देखो माइनस के 5√5 है, माइनस के 9√5 है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, तो माइनस के 14√5 बटे में 2, 2 सत्ते 14 बराबर माइनस के 7√5, तो x बराबर माइनस के 7√5, ये दूसरा मूल आ गया। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं पहले 3a² प्लस के 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0। देख लीजिए पहले यहां से ab का मान निकालिए, a बराबर हो जाएगा 3a², b बराबर हो जाएगा 8ab, c बराबर हो जाएगा 4b²। तो देख लीजिए d बराबर निकाल लीजिए, d बराबर b², तो b का मान कितना हो जाएगा? 8ab का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस के 4, a का मान 3a², c का मान 4b²। तो d बराबर 8 8 कितना हो जाएगा? 64, a² b² माइनस के 4 3 12 और 12 चौक 48, 4 3 12 और 12 चौक 48, a² b²। तो देखिए d बराबर 64 a² b² में से 48 a² b² जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा भाई 64 14 14 तो 16 a² b², 16 a² b²। तो d इज ग्रेटर देन 0, समीकरण के मतलब d 0 से बड़ा है, समीकरण के दो मूल वास्तविक हैं या दो वास्तविक मूल हैं,
तो देखिए पहले तो इनको निकाल ज्ञात कीजिए। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस का b लगाइए। तो b का मान 8ab है, तो माइनस के 8ab प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इसी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में लगाइए 16a स्क्वायर b स्क्वायर। आगे देख लीजिए अपॉन में 2a, 2 इंटू a का मान कितना है 3a स्क्वायर, तो a बराबर 8ab प्लस माइनस 16 का हो जाएगा वर्गमूल 4, a स्क्वायर b स्क्वायर का a भी हो जाएगा बटे में 3 दूनी 6a स्क्वायर। फिर से देख लीजिए इधर x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8ab ये है, सबसे पहले प्लस चिन्ह ले लो, सबसे पहले लीजिए प्लस चिन्ह ले लो, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा माइनस का 8ab प्लस का 4ab अपॉन में 6a स्क्वायर। तो a बराबर कितना होता है 8ab में 8ab प्लस माइनस के 4ab प्लस के, तो बचेंगे माइनस के 4ab अपॉन में 6a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख लें a इंटू में a के से a के चला जाएगा, तो x बराबर सॉरी जहां 2 से 2 दूनी 4 माइनस के 2 आ जाएंगे 2 3 6, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर माइनस के 2b अपॉन में 3a, एक मूल a आ गया माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लो भाई, तो माइनस चिन्ह लेने पे क्या आ जाएगा माइनस के 8ab है, माइनस के हो जाएंगे 4ab अपॉन में कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12 माइनस के 12ab बटे में 6a स्क्वायर। a स्क्वायर को फिर से हम लिख लें a गुणा a से कट जाएगा, तो कितना बचेगा ये 6 दूनी 12, तो x बराबर कितना बचेगा ऊपर बचेगा 2v बटे में a, तो x बराबर 2b अपॉन में a, एक आ गया x बराबर माइनस के 2b अपॉन 3a, एक आ गया सॉरी माइनस का ये भी आएगा, x बराबर आ गया माइनस का 2b अपॉन 3 अब a, और ये x बराबर माइनस का 2b अपॉन a आ गया। तो इस तरह से इस समीकरण के दोनों मूल आ गए। चलिए इस तरह से प्रश्नावली 4.3 खत्म होती है, यानी 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.3 खत्म होती है। इस तरह के अब हम आगे 4.4 कराएंगे, तो अगले लेक्चर में आएंगे। तो चलिए हमारे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए इसके बाद हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको परीक्षा में उम्मीद है कि 99% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। ऐसा नहीं है मतलब हमारे जो इंपॉर्टेंट देने का ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही उठा के दे दिए इंपॉर्टेंट देने का, पीछे ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में वो नहीं क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन इनमें से 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद हम आपके लिए इसके साथ ही ये क्लास के बाद आप हमारे साइंस की या और सोशल साइंस के जो ऑब्जेक्टिव आते हैं 20 नंबर की, तो उनके लिए हम हर चैप्टर से 20 से 25 इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए। उन्हीं फैक्ट से सारे के सारे आपको जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो सारे के सारे फैक्ट मिलेंगे। हर चैप्टर से आपके 20 से 30 फैक्ट लाएंगे। अब मान लो हर चैप्टर से 20 फैक्ट मान लीजिए, तो 20 फैक्ट मान लीजिए आपके, मान लीजिए बुक में 15 चैप्टर हैं, तो 20 15 दूनी 30, यानी 300 फैक्ट से आपके 20 नंबर क्लियर हो रहे हैं। और इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा आपके लिए, 300 फैक्ट से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और फैक्ट हम आपको ऐसे ही नहीं देंगे, आपको याद भी करवाएंगे, आपको इस तरह से ट्रिक से याद करवाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अगर आपको लग रहा है हमारा चैनल आपको किसी भी प्रकार से हेल्पफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।